हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिबिंब क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो नाम लिख लेते हैं पहले। नाम में क्या रखा है? नाम में ही तो सब कुछ रखा है भाई। वो तो पगला था जिसने कहा था कि नाम में कुछ नहीं रखा। नाम ही सब कुछ बता देगा। देखिए अभी आप ट्राई, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ट्राई गलत, ट्राई मीन्स 3, गॉन मेजर, सॉरी गॉन मीन्स साइड्स एंड मैट्री मीन्स मेजर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की 3 साइड्स को मेज़र करते हैं जिस ब्रांच में मैथमेटिक्स की, उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और यहाँ पे भी आपको केवल एक्यूट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, वही आपके अभी सिलेबस में है। तो चलिए फिर बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नामकरण कर लेते हैं भाई ABC। बी 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, हर किसी को पता है। ये हमारा भैंस है जो बेस होता है। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लगा तो गया, टेंजेंट यानी कि चमड़ी गई सिर्फ, लेकिन परपेंडिकुलर काम खत्म। ठीक है, गैंग्स ऑफ वासेपुर दिखी होगी। चलिए, तो हमारे मैथमेटिशियंस ने कुछ रेशियोज़ को डिफाइन किया। ठीक है, अब उनका नाम कैसे पड़ा, ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। तो अगर उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बता देंगे कि किस तरीके से उनके नाम आए। तो इसमें हमारे भारतवर्ष के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी, तो साइन का नामकरण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि उन्होंने ही दिया है। तो चलिए उसको छोड़ते हैं फिर। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये 90 डिग्री है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर इसको हम टिल्ट कर दें, टिल्ट का मतलब ये है कि आप C को उधर ले जाओ, B को यहाँ कर दो और A को यहाँ कर दो। ठीक है, कर सकते हैं भाई, बिल्कुल किसी भी तरीके से रोटेट कर लो। तो इस पर्सपेक्टिव से भाई ये तो 90 है और इसके सामने वाली हाइपोटेनियस ही है। ठीक है, वो तो चेंज नहीं होने वाली। यहाँ पे कुछ कहेंगे कि अब ये परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर पहले AB था लेकिन यहाँ पे BC है, लेकिन चेंज हो गया और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि भाई ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, या फिर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो ये डिसाइड होगा देखने के नज़रिए से। ठीक है, जहाँ से आप देख रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर आप यहाँ से इसको देखोगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, जहाँ पे आप खड़े हो सीधी सी बात है वो बेस है। ठीक है, यहाँ पे अब आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेनस तो चेंज होने वाली है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे थीटा है, ये यहाँ पे थीटा है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन ऑफ थीटा। अच्छा, इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि साइन की मल्टीप्लाई है थीटा के साथ में, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। साइन की थीटा के साथ में मल्टीप्लाई नहीं है, साइन एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि थीटा के साथ में लगा हुआ है। अच्छा, थीटा के साथ में लगा हुआ है मतलब क्या मतलब है कि देखो जो थीटा है ना, इसको अगर आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करोगे, आप इसको कम करोगे ज़्यादा करोगे, तो उसी के हिसाब से जो हमारी साइड्स हैं उनकी भी जो लेंथ है वो भी चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा हम लेते हैं पहला। तो एक रूल पहले याद रख लेना, हिंदी में लाल बटे कका, लाल बटे कका, और इंग्लिश वाले कर लेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।
मज़ा आया? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या कुछ ये भी कहते हैं, पंडित बत्री प्रसाद हर हर बोले, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं लगता मुझे तो कि आपको ये सब ट्रिक इसमें ही बनानी पड़े, फिर बाकी चीज़ें आप कैसे रटोगे हैं, इतनी सी चीज़ें नहीं आपको याद हो रही। खैर, साइन थीटा जो होता है हमारा, उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया कि आप अगर परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दोगे तो जो रेशियो निकल के आएगा उसे हम कहेंगे साइन। अच्छा, जो साइन है उसका पूरा है नाम जो है वो साइन थीटा है, जो स्टार्टिंग में जो आया था और जो रियल में अभी भी है। ठीक है, वो तो शॉर्ट के लिए हम SIN केवल कर लेते हैं, लेकिन जो साइन थीटा है, ठीक है, तो इसको डिफाइन किया गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा जो रेशियो आता है वो है कॉस थीटा। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया, आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ये है ना P/H, पहला साइन थीटा, फिर B/H आ जाएगा, B/H यानी कि कोसेक थीटा, फिर टेंजेंट आ गए, टेंजेंट थीटा, P/B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि दिस अपॉन दिस साइन, दिस अपॉन दिस कॉस एंड दिस अपॉन दिस टेन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। तो साइन का कोसेक हो गया आपका, कोसेक थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल है। यहाँ जगह नहीं बच रही, चलिए इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर अपने पास जगह है काफ़ी। तो जो 1 साइन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा कोसेक थीटा। इसको आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको आप सिंपल यही कर लीजिए, आपको साइन थीटा कर लीजिए, इसको कॉस थीटा कर लीजिए और इसको टेन थीटा कर लीजिए। ठीक है, अब जो कोसेक आएगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा साइन का। ठीक है, और जो कॉस होगा वो सेक का होगा, यानी कि 1 सेक थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक, इसके हिसाब से चल रहे हैं तो ऐसे ही चल लीजिए फिर, यानी कि 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ऐसे ही 1 अगर आप टेन कर दोगे तो जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको पता लगी यहाँ पे कहानी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद में 3 रेशियो इस तरीके से निकल के आए, P/H, B/H, P/B। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। यहाँ पे हिंदी वाले लाल बटे काका कैसे कर लेंगे, लंब बटे कर्ण, इसको लंब बटे कर्ण साइन थीटा। ठीक है, आधार बटे कर्ण, देखिए बेस को आधार कहते हैं, हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, यानी कि दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो अब तक की कहानी ये रही सिर्फ हमारी। ठीक है, साइन थीटा हमारा जब भी होगा ये बटे ये, कॉस ये बटे ये, टेन ये बटे ये, और जो कोसेक, सेक और कॉट हैं उनका उल्टा कर दीजिए, यानी कि दिस अपॉन दिस साइन, दिस अपॉन दिस सेक एंड दिस अपॉन दिस कॉट। ये तो हो गई इस ट्रायंगल की कहानी। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में जब हमने इसको टिल्ट किया था, जब हमारा थीटा चेंज हो गया, तो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, एक बार इसको साइड्स के हिसाब से देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा AB अपॉन AC, इसी तरीके से ये आ जाएगा BC अपॉन AC, और ये आ जाएगा तुम्हारा AB अपॉन BC। ठीक, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, P/H है। ठीक है, यानी कि BC अपॉन AC, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये कर्ण हमारा सेम रहेगा हर जगह, कर्ण हमारा सेम रहेगा हर जगह। ठीक है,
बस क्योंकि जब हमने इसको टिल्ट किया तो हमारे बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो गए, बाकी और कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ पे हम cos थीटा निकालें तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। देखिए यहाँ पे इन दोनों में बी सी ए बी से इंटरचेंज हुआ, यहाँ पे ए बी बी से इंटरचेंज हुआ, ए सी नो चेंज। ऐसे ही tan थीटा अगर हम यहाँ पे निकालें तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी सी है और बेस क्या है, ए बी है। ठीक है, यानी कि आप देख लीजिए चेंज हो गया, इंटरचेंज। क्यों? क्योंकि हमने ट्रायंगल को इंटरचेंज कर दिया, ट्रायंगल को इंटरचेंज करने से थीटा भी इंटरचेंज हमारा हो गया। तो ये कहानी हमारी अभी तक समझ में आई। ठीक है, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट जो भी लेना आपको ले लीजिए, ऑनलाइन क्लास है तो वेट नहीं करेंगे। ठीक है, रफ कर देते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है एक, ठीक है, एक चीज़ और बता देते हैं, ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो आपको पता ही होगा जो हमारी थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहती है, हाइपोटेनियस और ये आ गया आपका परपेंडिकुलर है आपका बेस, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा इक्वल्स टू रहता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के, यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, चलिए फिर एक्सरसाइज ले लेते हैं हम आपकी 8.1। ठीक है, 8.1 पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया पी क्यू आर और इसमें 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये 90 है आपका। तो ये आपको पहला जो आपको बताना, इसमें साइन ए और कॉस ए। ठीक है, चलिए पहले इनका ही सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले पार्ट का। तो इस वाले फिगर में साइन ए, ओह सॉरी, ये फिगर इसकी फिगर नहीं है, ये फिगर हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल है इसका बी पे, राइट एंगल है इसका बी पे, तो यानी कि ए बी सी इस तरीके से ले लो आप। ठीक है, और ये 90 है और ए बी आपकी दे रखी है इन्होंने 24 सेंटीमीटर और बी सी आपकी 7 सेंटीमीटर और ए सी हमें नहीं पता, तो हमें साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो ठीक है, साइन ए कॉस ए निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि अब ए है, यानी कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से आप देखोगे तो यानी कि बेस हो जाएगा और उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस में नो चेंज, क्योंकि 90 के सामने वाली रहती है भाई। ठीक है, तो अगर इस तरीके से समझ में आ रहा है ठीक है, वरना आप फिगर को टिल्ट कर सकते हैं। फिगर को टिल्ट करेंगे तो कैसे करेंगे फिगर को, यानी कि आप इस तरीके से बना लीजिए इसको, सी को ऊपर ढकेल दिया, बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया। ठीक है, तो ए सी आपकी हाइपोटेनियस अगेन 90 हो गए। अच्छा ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है, बाकी आपको ये निकालना है। ठीक है, तो पहली बात तो साइन कॉस पूछा है इसमें, तो हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस सिंपल। तो पाइथागोरस में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालनी है भाई, ठीक है, 24 का स्क्वायर कर लो और प्लस बेस, सॉरी बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चलो कोई नहीं, इंटरचेंज हो गए, ऐसे लिख लो आप इसको, परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर और प्लस बेस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या फिर क्या करना है,
इनका सिंपल जोड़ लीजिए स्क्वायर करके, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 9 6 15, 7 1 8 4 12 625। अब इधर आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो 625, और 625 का अंडर रूट बच्चे को पता है क्या आता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 25 आएगा लेकिन माइनस नहीं लेंगे, साइड है, ठीक है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे आपकी 25 आ गई। बस अब क्वेश्चन में क्या बचा आपको, साइन ए निकालना है। जब आपको साइन ए निकालना है तो साइन ए के लिए आप क्या करोगे, आप रूल याद करो, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो साइन ए आप निकालोगे यहाँ से, जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच इक्वल्स टू पी अपॉन एच, यानी कि 7/25, ठीक। उसके बाद में आपसे पूछा कॉस से, तो कॉस से भी निकाल लेंगे। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दूसरा पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आएंगे, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो उनके उल्टे हो जाएंगे, कोसैक, सैक और कॉट। तो यहाँ पे थे, ठीक है। तो कॉस हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन इनकी 24/25, सिंपल हो गया, पहला पार्ट ख़त्म, ठीक। रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया 1 2 3, ओके। ओ नो, फिगर रफ कर दी, चलो कोई नहीं, बना लेते हैं। ABC 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। तो पहला वाला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड को लिख लेते हैं। सेकंड में हमसे क्या कह रहा है, वो सेकंड में हमसे कहता है साइन सी और कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी। तो साइन सी यानी कि साइन अगेन वही आप याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इनकी साइन सी पी अपॉन एच। इसमें आप देखोगे, अच्छा अब सी है, अब सी से हम देख रहे हैं कि यहाँ अब ये थीटा यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे आ गया है तो हमारा 24 वाला 24 सेंटीमीटर वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है। हाइपोटेनियस नो चेंज, हाइपोटेनियस यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका कितना आया था 25 सेंटीमीटर, ठीक है, जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी। तो साइन सी यानी कि इससे लगाएंगे, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि दिस अपॉन दिस, यानी कि सिंपल 24/25। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस कितना है आपका 7, हाइपोटेनियस 25, यानी कि 7/25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका, सेकंड पार्ट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। चलिए चलते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहता है कि आपको 8.3 फिगर में 8.13 फिगर, इनकी जो फिगर इस तरीके से रखी है, PQR है, जो हमने पहले बना दी थी गलती से, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये हमें पता नहीं है, तो आपको इसमें वैल्यू बतानी है tan P माइनस cot R। वैल्यू होता है या वैल्यू होता है, वैल्यू या वैल्यू। अच्छा, हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी बिल्कुल अतरंगी और सतरंगी है, ठीक है। यहाँ अलग अलग स्टेट, अलग अलग कल्चर, अलग अलग चीज़ें। तो जो बिहारी लोग जो होते हैं उनका बोलने का स्टाइल, मतलब हम ऐसे व्यंग नहीं कर रहे, लेकिन बहुत बढ़िया लगता है। इनकी जो ड़ा को रा प्रोनाउंशिएट करते हैं, वो ड़ा को रा, इसकी छोड़ो नहीं छोड़ो, पकड़ो नहीं पकड़ो पकड़ो, ऐसी वैल्यू नहीं वैल्यू। तो वैल्यू निकालते हैं हम, चलिए निकालते हैं वैल्यू।
तो tan P निकालना है, फिर cot R निकालना है। तो यहाँ से करो, फिर दोनों फिगर बना लो भाई, क्योंकि यहाँ एक बार P से देख रहा है, P एंगल है, एक बार R से देख रहा है, ठीक है, तो सहूलियत हो जाएगी आपको। तो जब आप इसको टिल्ट करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो फिगर आपकी कुछ ऐसे निकल के आएगी। ठीक, नीचे बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा ये R ऊपर पहुँच गया, Q यहाँ आ गया और P यहाँ आ गया, यानी कि PR नो चेंज। हाइपोटेनस तो वही रहेगी, केवल आपके बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज। PQ कहाँ है आपका 12 सेंटीमीटर, और RQ आपका कितना है नहीं पता, निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, पाइथागोरस है हमारे पास में, चाचा बता के गए थे, लगाओ। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे 13 है, परपेंडिकुलर 12 है, बेस नहीं पता, बता दीजिए सर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, बच्चे को पता है 169। 12 का 144 प्लस बी स्क्वायर, 169 उधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू बी स्क्वायर। घटाएंगे तो 5 और 25 यानी कि बी स्क्वायर। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड यानी कि बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अगेन नॉट इन -5, साइड है, लेंथ है, कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर आ गई, तो भाई रख दो बस वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक की कहानी हमारी ख़त्म। हमने पहले साइड निकालनी थी ना, अब हमसे कछु पूछ लो, हम निकाल देंगे। तो tan P के लिए हम यहाँ जाएंगे। tan P क्या होता है हमारा, लाल बटे का ले लो तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, या फिर आप पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा में जाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan P इक्वल्स टू 5 बटे 12, ठीक है। और cot R के लिए आप यहाँ जाओगे, ठीक है, cot R यहाँ पे जाओगे तो सिंपल क्या होगा भाई, tan दिस अपॉन दिस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो cot में आप क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, ठीक है, यानी कि ये बटे यानी कि 5 बटे 12, ठीक। अब tan P माइनस cot R यानी कि इसमें से ये घटाना है, इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, तो जब tan P माइनस cot R करोगे वैल्यू सेम है तो क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 0 ही आ जाएगा। tan P माइनस cot R इक्वल्स टू 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 इक्वल्स टू 0। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ अपने। तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि sin A इक्वल्स टू 3/4, ठीक। तो आपको निकालना है इसमें cos A और tan A, बताइए क्या होगा। चलिए तो cos A, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लीजिए पहले तो, छुटकू सा, ठीक। जब आप ट्रायंगल बनाओगे यहाँ पे इस तरीके से, तो sin A कह रहा है, तो हम A इसको ले लेते हैं, B इसको ले लेते हैं, C इसको ले लेते हैं, 90 हाइपोटेनियस। अच्छा, sin A, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, BC, अपन हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे AC, और इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है आपको ये, ठीक है। जब 3/4 दे रखा है, ठीक है, तो चलिए 3/4 हो गया sin A, यानी कि sin दिस अपॉन दिस, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये निकालोगे, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा देखो बेस, ये BC हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, और AC हमारा कितना हो गया, 4 दिख रहा है हमें यहाँ से, क्योंकि हमारा sin A बराबर P/H होता है, P हमारा BC और H हमारा AC, BC इक्वल्स टू 3 और AC इक्वल्स टू 4,
ठीक है, हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे हम निकालते हैं आपका बेस। तो हाइपोटेनस लगाइए, वो पाइथागोरस सॉरी, तो पाइथागोरस फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस AC है, AC का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, P यानी कि 3 का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता, 16 इक्वल्स टू 9 प्लस B स्क्वायर, 16 माइनस 9 इक्वल टू B स्क्वायर, कितने बचे 7 बचे, इक्वल्स टू B स्क्वायर, ठीक है। और B इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ गया √7, क्योंकि √7 की परफेक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, तो √7 ही रहने दो भाई, √7 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो आपको इसमें cos A और tan A निकालना है। तो जब सारी चीज़ें निकाल दी, बाकी चीज़ें क्या पता है, बस हिंदुस्तान हरा भरा जिंदाबाद लगा दीजिए। तो cos A क्या, दिस अपॉन दिस, ठीक है, तो √7/4 हो गया। tan A दिस अपॉन दिस हो गया, परपेंडिकुलर बेस हो गया, 3/√7 हो गया। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। चलिए रफ करते हैं इसको, कर दें 1 2 3 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो आपको sin A और sec A की वैल्यू पता नहीं है, बस यहाँ से उठा लो। क्या 15 cot A इक्वल्स टू 8 दे रखा है, तो cot A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8/15। भाई 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। बना लो एक ट्रायंगल, बना लिया जी, ठीक है। A से रख देंगे, B से, C से, क्यों A इसको रखा है, ठीक है, इसलिए रखा है इसको, क्योंकि सामने ही चाहिए हमें, ठीक है। तो cot tan हमारा दिस अपॉन दिस होता है, तो cot दिस अपॉन दिस हो जाएगा, यानी कि AB हमारी 8 और ये 15। भाई cot थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 8/15, ठीक है, यानी कि बेस 8 परपेंडिकुलर 10। तो याद कीजिए पाइथागोरस चचा को और लगा दीजिए क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस तो निकालनी है, 15 का बेस 8 है, तो 8 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 64 225 और h स्क्वायर इक्वल्स टू 4 5 9 6 2 8 289 और h इक्वल्स टू √289। और कौन बताएगा कि 289 किसका होता है, 49, यानी कि ये आपका आ गया 17 सेंटीमीटर। ओके, तो रख दो उसको 17 सेंटीमीटर, सिंपल। निकाल लो क्या निकालना है तुम्हें, जो भी निकालना है निकाल देंगे हम। साइन ए निकालना है, साइन ए और सेक ए, ठीक है। तो यहाँ निकाल दें, यहाँ जगह है तो यहाँ निकाल देते हैं। साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 15/17, और सेक ए। सेक किसका उल्टा होता है याद करो, कॉस को, जो हमने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। और कॉस हमारा क्या होता है दिस अपॉन दिस, साइन दिस अपॉन दिस, कॉस दिस अपॉन दिस। तो आपको खैर सेक निकालना है, तो कॉस दिस अपॉन दिस होता है और सेक कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। सेक हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस हमारी 17 है और बेस हमारा 8 है, तो 17/8 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। ओके, जो भी करना है कीजिए, उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है। 1 2 3 खत्म, टाटा गुड बाय। क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं।
5वां क्वेश्चन जो हमें कह रहा है वो sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। आपको इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, कोई बड़ी बात नहीं, निकाल देंगे जी, ट्रायंगल बना लेंगे हम तो, हमें तो यही आता है बनाना। ठीक है, चलिए sec किसका उल्टा, cos का, tan किसका उल्टा, cot का, cot किसका उल्टा, tan का। खैर sec cos का उल्टा है, cos हमारा क्या होता है, दिस अपॉन दिस होता है, तो sec हमारा दिस अपॉन दिस हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू 13/12। हाइपोटेनियस 13, बेस 12, हाइपोटेनियस 13, बेस 12। ये निकालनी है क्योंकि हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने को कहा गया है, तो इसलिए याद कीजिए पाइथागोरस चचा को और मार दीजिए फॉर्मूला b² p², h 13 का स्क्वायर, b बेस 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ज्ञात करें। 13 169, 12 144 प्लस p², 169 माइनस 144 इक्वल टू p², इनकी कितना आ गया 25 इक्वल टू p², इनकी p √25, p यानी कि 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, सिंपल जोड़ और घटा और अंडर रूट स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, ये भी स्क्वायर रूट ही लग रहा है, 5 कर देते हैं इसको। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा, इसका मतलब ये 5 आ गया। अब तो हमसे कचू पूछ लो भाई तुम, sec पहले तो cos ही निकाल देंगे, इसको उल्टा मार देंगे बस, 12/13 इसी का उल्टा होता है। साइन ले लो, साइन थीटा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, 5/12। tan ले लो, दिस अपॉन दिस, यानी कि 5 साइन साइन दिस अपॉन दिस होता है, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, की 5/13। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5/12। साइन कॉस tan निकल गए, इनके उल्टे निकाल देंगे, कॉस का sec दे ही रखा था मैं, साइन का cosec होता है और cosec को हम उल्टा कर देंगे, 13/5 कर देंगे, क्योंकि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और cosec हमारा क्या होता है, 1/sin थीटा, इनकी उसका उल्टा, यानी कि 13/5। tan का उल्टा cot थीटा होता है, इसका उल्टा कर देंगे, इनकी 12/5 कर देंगे। सिंपल सिंपल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए, सब निकाल दिए, उतार लीजिए। 1 2 3 खत्म, टाटा गुड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है ये, कि A और B दो एक्यूट एंगल हैं और इस तरीके से हैं कि cos A बराबर cos B है, तो आपको शो करना है कि A बराबर B है। ये छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A और B ये दोनों क्या हैं, आपके एक्यूट एंगल हैं। ठीक है, और इस तरीके से कंडीशन है कि cos A बराबर cos B बैठ रहा है भाई, तो आपको टू प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, कि एंगल A बराबर एंगल B रहेगा। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं। बना लो एक ट्रायंगल ABC 90, दोनों ही एक्यूट है। ठीक, अच्छा एक इसको टिल्ट करके बना लेते हैं इस तरीके से, B को उधर घुमा दो, C को उधर ले आओ, A को इधर ले आओ। A भी हाइपोटेन्यूज नो चेंज। ठीक है, AC तुम्हारी परपेंडिकुलर बेस में हो गया, बेस परपेंडिकुलर बन गया, क्योंकि अब यहाँ से देख रहे हैं, पहले यहाँ से देख रहे थे। तो इसमें cos A बराबर cos B दे रखा है। मैं यहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। cos A यहीं से निकाल लो, cos A इस वाली फिगर से हमारा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, यानी कि cos A बराबर AC अपॉन AB, और cos B हमारा क्या हो जाएगा, cos B हो जाएगा हमारा इस वाले फिगर में दिस अपॉन दिस, यानी कि BC अपॉन AB। ठीक, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। अच्छा, ये दोनों बराबर हैं, इनकी वैल्यू, तो ये भी बराबर होंगे। जब LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 = 2
गिवन है हमें, तो यानी कि ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, या अगर आप स्मार्ट हैं तो आप यहाँ से यहाँ काट देंगे और आप क्या कहेंगे कि ए सी बराबर बी सी है, यानी कि ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी। दोनों साइड्स बराबर हैं। जब दोनों साइड्स बराबर हैं तो हम एक थ्योरम आपको याद आ रही होगी, और वो थ्योरम क्या थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इट मीन्स दैट इसके सामने वाला ये एंगल और उसके सामने वाला ये एंगल बराबर हो गए। सिंपल, इसमें भी ये और ये बराबर हो गया प्रूफ। ठीक है, जब ये हो गया तो लास्ट में हम सिर्फ क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, hence we have proved that AC equals to BC, then we can say that if mark the line क्या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, कर लो, 1 2 3 डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 है, तो आपको निकालना है, दो क्वेश्चन दे दिए इसमें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, चलिए करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कॉट थीटा हमें दे रखा है, तो बेसर हमें बनाएंगे हम ट्रायंगल। क्या करें, कॉट क्या होता है, tan ये बटे ये होता है, 90 तो बना लो ए बी सी। ठीक, tan दिस अपॉन दिस होता है, कॉट दिस अपॉन दिस हो जाएगा, उल्टा होता है tan का, पता रखा है हमने, तो ये 7 ये 8। ठीक है, साइन है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी, और जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम को याद करेंगे और लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस याद करनी है, बेस 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 7 8 64, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूस आपकी कितनी आ गई, √113, कि √113। ठीक है, चलिए अब यहाँ साइन और कॉस हमें दे रखे हैं, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं इनको निकालना, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस हो जाएगा, यानी कि 8 अपॉन √113। और कॉस निकालना है तो कॉस निकाल लेंगे, कॉस क्या होगा, दिस अपॉन दिस होगा, यानी कि 7 बटे √113। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट अप कर देंगे इक्वेशन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 8 बटे √113, 1 माइनस 8 बटे √113। ठीक है, बटे में 1 प्लस कॉस है 7 बटे √113, 1 माइनस कॉस थीटा यानी 1 माइनस 7 अपन √113। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक जब ठीक है, इसको रफ कर दें, कर दें, चलिए कर देते हैं। अब यहाँ से आए आप, तो देखो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी बन रही है, ये सेम, ये सेम, बस साइन चेंज हो गया। यानी कि आइडेंटिटी याद करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा देंगे हम यहाँ, लगा दो भाई फिर। तो यहाँ जब लगा देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे √113 का स्क्वायर बटे में क्या 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे √113 का स्क्वायर।
ठीक है, चलिए इसके बाद में फिर क्या हो गया, इधर इसको रफ कर दें। आगे करें, आगे कर लेते हैं इधर, चलो 1 माइनस 64 बटे 113, 1 माइनस 49 बटे 113, ठीक है। अब इसको करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इसको रफ कर दें, कर देते हैं रफ। अब यहाँ से हम इसको लेते हैं इधर, तो एलसीएम ले लो, 1 लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लेंगे। 113 माइनस 64 बटे 113 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 बटे 113। एक रूल बताएंगे यहाँ पे, जब भी इस तरीके से आ जाए कि एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो सिंपल एक बना लो, बाहर की बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर की अंदर से मल्टीप्लाई, बाहर की बाहर से अंदर की अंदर से, सिंपल एज दैट। तो पहले तो इसमें से घटा लो, कितना बचेगा, ठीक है, 9 4 13, 1 6 7, 7 4 11, 49, और इस ये तो माइनस करके आ गया, इसकी मल्टीप्लाई 113 से करनी है, डिवाइड में 113 गुणा में 113 में से 49 घटाएंगे तो 9 4 13 आ गया, ठीक है। 1 और 4 5 और 6 11, ठीक है। और ये हमारे कट गए दोनों, तो कितना आ गया, 49 बटे 64। किसकी वैल्यू आ गई, जो हमें दे रखा था पहला क्वेश्चन, उसकी वैल्यू होगी 49/64, ठीक है। कर दे रफ, कर देते हैं, 1 2 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, इसका सेकंड पार्ट भी दे रखा है हमें। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमें आप कॉट स्क्वायर थीटा बताना है। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी बताइए। देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं यहाँ पे, क्या कि साइन थीटा का स्क्वायर को हम जनरली, ठीक है, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये कदापि नहीं होगा कि साइन का भी स्क्वायर है और थीटा का भी स्क्वायर है, नहीं, गलत है ये। जैसे आप जनरल अगर आप एक वेरिएबल लें ए बी का स्क्वायर, तो इसका जब खोलेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था कि साइन एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसके स्क्वायर को हम सिंपल ऐसे लिखते हैं, ये नहीं कि हमने थीटा का भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है, कि साइन 30 हमें दे रखा है तो इसकी जो वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर 60 हो जाएगी जब इसका स्क्वायर करेंगे, नहीं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जब हमें कॉट स्क्वायर थीटा का है तो बस सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कॉट थीटा का स्क्वायर कर देंगे इजिकल टू 7/8 का स्क्वायर। जब ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 49/64। खत्म क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये कहता है कि 3 cot A 4, तो चेक वेदर है कि आपको देखना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है तो ठीक है, कर लेते हैं चेक। एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे, आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे, फाइनल में जो वैल्यूज़ आएंगी मिल जाती हैं तो ठीक है, सही है भाई, नहीं है तो पागल बना रहे थे हमारा। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले तो यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा 3 cot A बराबर 4 दे रखा है, इनकी cot A बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा भाई, 3 उधर चला जाएगा नीचे बटे में, यहाँ गुणा में था, ठीक है। तो cot A बराबर 4/3 हो गया। अच्छा मैंने बताया था कि tan A जो होता है वो 1/cot A होता है, इसका उल्टा होता है, इसकी वैल्यू को उल्टी कर दो, यानी कि 1/cot A की वैल्यू कितनी है, 4/3, 4/3, 3 फिर ऊपर चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3/4, किसकी वैल्यू
tan a की वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू पुटअप करने से पहले क्योंकि हमें RHS सॉल्व करना है, यहाँ पे cos से sin a है तो इसका मतलब हमें बाकी साइड्स की भी ज़रूरत होगी। तो tan a हमारा 3/4 आ गया। तो एक ट्रायंगल यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पर इधर बना लेते हैं, इधर a मारेंगे, b c 90, tan a 3/4 यानी दिस अपॉन दिस 3/4 ये निकालनी है। कर लो याद, कर लो, पड़ासन को नहीं, पाइथागोरस चचा को। चलिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस बता दो भैया, यही तो पता करना है। परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, रूट ओवर 25, 5 इनकी आ गई 5। समझ में आ गया? कुछ नहीं, सॉल्व किया है बस, फास्ट फास्ट। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25। ठीक है, स्क्वायर था तो इधर अंडर रूट लेना पड़ा, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो इसका तो उड़ जाएगा, 5 आ गई। ठीक है, ये हमें कहानी पता लग गई यहाँ तक। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, अब तो हम कर देंगे। ठीक है, रफ कर देते इसे। ओके, तो ले लो LHS RHS बराबर सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan a दिस अपॉन दिस, यानी कि 3/4 का स्क्वायर, tan स्क्वायर a है। ठीक है, जो भी बात बताई थी, और यहाँ 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर है, उधर cos a है, cos दिस अपॉन दिस यानी कि 4/5 का स्क्वायर, और माइनस साइन दिस अपॉन दिस यानी कि 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 5 25, 3 तिया 9, 5 25। कुछ नहीं, स्क्वायर को बस खोला और कुछ नहीं करा। इसको इधर लाएंगे तो 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16 और इक्वल्स टू 16 माइनस 9। LCM सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, फिर 16 में से 9 गए तो कितना बचे, 7/16, बटे में 16 और 9 25 हो गई, बटे में 16 आ गया। ठीक है, इसके बाद में इक्वल्स टू इधर सॉल्व कर लेंगे। 16 में से 9 गया तो 7/25, बाहर की बाहर अंदर की अंदर, 7 गुणा 16 बटे 16 गुणा 25 इजिकल टू 7/25। सिंपल। अब 16 से 16 कट गया तो इधर 7/25 आ गया, इक्वल टू 7/25 आ गया, यानी कि बराबर है। पागल नहीं बना रहा था वो, सही बता रहा था। चेक वेदर, यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ से देख लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन? कर दे रफ। ओके, 1 2 3 खत्म। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में हमसे क्या कह रहा है ये कि एक ट्रायंगल आपका ABC राइट एंगल है B पे, बना लेते हैं। ABC हो गया, ये 90 हो गया। ठीक है, अब tan a आपसे इसमें कह दिया कि tan a बराबर आपको 1/√3 दे दिया, तो आपको वैल्यू बतानी है। पहली तो है sin a cos c cos a sin c। ठीक है, सेकंड पार्ट भी करते हैं, पहले पहला कर लें। तो साइन कॉस आ गए। अच्छा, tan है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3 है। चाहिए ज़रूर, साइन कॉस दिक्कत करेंगे क्योंकि उसमें हाइपोटेनस आता है। कर लो भाई याद चचा को। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस निकाल लिए हैं, और 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, स्क्वायर से इसका रूट ओवर कट जाएगा। h स्क्वायर इक्वल टू 3 1 4, यानी कि h इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, हाइपोटेनियस 2 आ गई। पूछ लो हमसे, तुम कुछ भी पूछ लो, नंबर पूछ लो हमारा हैं। चलो
अच्छा साइन ए कॉस सी एंगल घुमा रखे हैं तो हम भी घुमा देंगे फिर, ठीक है। इसको सी इधर ले आएंगे, इधर बी ले आएंगे, इधर ए ले आएंगे, ए सी तो चेंज होगा नहीं, सी बी √3 हो जाएगा, ए बी ए का क्या साइन ए इधर भागेंगे, साइन दिस अपॉन दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की √3/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी, हाँ जाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की √3/2 प्लस कॉस ए इधर भागेंगे दिस अपॉन दिस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 सॉरी मल्टीप्लाइड बाई साइन सी इधर भागेंगे दिस अपॉन दिस 1/2 √3 इंटू √3 3 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 1 4/4 काट दीजिए 1 आ गया, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट में हमसे क्या क्या रखा है इसने, सेकंड पार्ट में हमसे इसने पूछा है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक। कॉस ए इधर आ जाइए दिस अपॉन दिस एंड की 1/2, कॉस सी दिस अपॉन दिस एंड की √3/2 माइनस साइन ए इधर जाएंगे दिस अपॉन दिस √3/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन सी इधर जाएंगे दिस अपॉन दिस एंड की 1/2। बस सिंपल सी वैल्यू है, यहाँ मल्टीप्लाई में वही है जो इधर मल्टीप्लाई में है, कुछ भी चेंज नहीं, √3/2 1/2 जीरो कर दो, बस ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। कर दे रफ, ओके 1 2 3 ख़त्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा धीरे धीरे आएगा, लोग जुड़ते गए और काफिला बढ़ता गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये आपसे कह रहा है आपको ट्रू फॉल्स बताने और जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई बताओ, जस्टिफाई करो। तो ये कह रहा है कि tan A की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहती है। द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। इट मीन्स दैट ये कह रहा है कि tan A हमेशा 1 से कम रहता है, ठीक है। ये वैल्यू ये आपको बताना है। कैसे बताओगे आप भाई? बताओ ज़रा, थोड़ा दिमाग लगाओ। बताओ। वन से कम रहता है? ट्रायंगल ले लो एक छोटा सा, ठीक है। तो ABC कर लेते हैं इसमें। पाइथागोरस एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब है कि ट्रिपलेट यानी कि 3 संख्याएं जो कि पाइथागोरस थ्योरम में फिट होती हैं। ऐसी मतलब ग्रुप्स हैं ऐसे। तो ऐसी एक ग्रुप है हमारा 5 12 13 का। 5 12 13 का, यानी कि 13 का स्क्वायर करोगे तो और इन दोनों का स्क्वायर करोगे प्लस करके वो इसके बराबर बैठता है। यानी कि इसको मैं 13 मान लूँ, ठीक है, इसको 5 मान लूँ, इसको 12 मान लूँ, ठीक है। अच्छा, इसको जब मैं इंटरचेंज करूँगा, इस ट्रायंगल को पलटूंगा तो ये 12 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी और ये 13 हो जाएगी। और जब tan निकालूंगा यहाँ पे, तो tan जैसे यहाँ पे अगर हम निकालें इस वाले फिगर में ABC है तो ऐसा कर दीजिए CBA, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो tan की वैल्यू है दिस अपॉन दिस, यानी कि 5/12 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वैल्यू जो आएगी 1 से कम आएगी, ठीक है। और इस वाले केस में tan C लिख देते हैं इधर, और इधर tan A लिख लेते हैं। tan A बराबर यहाँ पे क्या है, दिस अपॉन दिस आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12/5। यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी tan A की वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 आएगी। जब ग्रेटर देन 1 आएगी तो हम क्या कह सकते हैं,
पता है जी क्या कह सकते हैं हम, tan की अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है तो इसका मतलब कि ये आपका गलत है। ठीक है, ये इसने क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। चलिए ठीक है, तो ये तो हमने सिंपल चलो एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अच्छा tan हमने क्या देखा था कि तो आपका रहता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहता है, और ये इसने कहा कि हमेशा ही, इसने कहा है कि ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी। ठीक है, 1 के लिए कंडीशन क्या है, लेस देन 1 के लिए कि जो आपका न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहना चाहिए डिनोमिनेटर से, तभी तो वैल्यू लेस देन 1 आएगी भाई। लेस देन 1 कैसे आएगी, तभी आएगी वैल्यू लेस देन 1। तो तुम्हारा ये तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये और ये कोई भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। हाँ, पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली ये बात ध्यान रखना कि जो हाइपोटेनियस साइड रहती है, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट साइड, बाकी इन दोनों में सबसे लंबी भुजा होती है तुम्हारी हाइपोटेनियस, इससे भी परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो ये तो गलत है भाई, एक से कम भी रह सकती है, एक से ज़्यादा भी रह सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे एक भी रह सकती है। चलिए, ये तो हो गया आपका फॉल्स, तो ये तो आपका फॉल्स है। सेकंड करें, ठीक, सेकंड में हमसे ये कहता है कि sec a बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a, फॉर सम वैल्यू ऑफ a b c। ठीक है, कैसे ट्रायंगल बन रहे हैं यार आज। ए बी सी, ठीक है। sec कॉस का उल्टा, कॉस दिस अपॉन दिस रहता है, कॉस दिस अपॉन दिस रहता है, तो sec दिस अपॉन दिस रहेगा भाई। कॉस sec क्या होता है, वो कॉस क्या होता है, दिस अपॉन दिस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sec हाइपोटेनियस की 12/5 आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये वैल्यू हो सकती है sec की, नहीं हो सकती, देख लेते हैं भाई, लगा लेते हैं हम क्या, पाइथागोरस। ये साइड इस साइड से छोटी आनी चाहिए, इससे बड़ी है छोटी है कोई मतलब नहीं है, पाइथागोरस को फॉलो कर ले बस। तो इनकी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, बेस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 5 25, इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, हैं, ओ सॉरी 25 घटा लेंगे। ठीक है, 12 का स्क्वायर ये आ गया, तो इसमें से हम घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 9/119 इजिकल टू पी स्क्वायर, नहीं पी इक्वल्स टू कितना आ गया, √119। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना हो सकता है। तो sec की वैल्यू 12/5 कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये। ठीक है जी, चलिए आगे इसमें अगले जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में हमसे कहता है लास्ट क्वेश्चन की, 10 क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की, कि ओ सॉरी 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में आपसे कहता है कि जो cos a है वो एब्रिविएशन है जो कि यूज़ किया जाता है, इनकी जो cos a है ये बेसिकली cosecant ऑफ एंगल a। सही बात है, बताइए क्या सही बात है। स्टार्टिंग में बताया था हमने, साइन का पूरा नाम क्या होता है, साइन होता है SINE, साइन। ठीक है, और कॉस का कॉसाइन होता है। ठीक है, टैन का
टेंजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है ये कोसेक का होता है। कोसेक का क्या होता है? कोसेकेंट। और सेक का सेकेंड। क्या कर्सिव राइटिंग लिख दी, ठीक है। अब कॉट का कॉटेंजेंट। तो इसने कहा है कि कॉस का कोसेकेंट होता है, तो कॉस का कोसाइन होता है। कोसेकेंट किसका होता है? कोसेक का। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, गलत है ये। थर्ड में क्या कह रहा है? फोर्थ में कि जो कॉट ए है, कॉट ए है, इसका मतलब ये है कि कॉट की मल्टीप्लाई है ए के साथ। कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। दिस इज रॉन्ग, हमने बताया था, ये फंक्शन है इसका, ठीक है। इसके साथ में मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट उसमें कहता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो बना लो ट्रायंगल साइन थीटा। कितना हो जाएगा? दिस अपॉन दिस हो जाएगा, इनकी 4 है, ये 3 है। सीधी सी बात भाई, 90 डिग्री है ये, ठीक है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली हाइपोटेनस द लॉन्गेस्ट साइड, यहाँ तो परपेंडिकुलर से ही लंबी हो गई है। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल नहीं है ना। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि हाइपोटेनस शुड बी द लॉन्गेस्ट साइड ना। यहाँ तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू 4/3। परपेंडिकुलर 4 दे दिया, हाइपोटेनस 3 दे दी इसको, ठीक है। जब ये 4 दे दिया, ये 3 दे दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड होती है तुम्हारी, छोटी है, ठीक है। और अगर पाइथागोरस लगाओगे तो वहाँ पे भी जवाब मिलेगा। कैसे? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर निकालना है। 3 3 9 16 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 16 इजिकल टू बी स्क्वायर, यानी कितना आ गया? -7 इजिकल टू बी स्क्वायर, ठीक है। और b को जब तुम √7 लोगे तो माइनस का तो आता ही नहीं है, माइनस का तो आता ही नहीं, आ तो जाता है, ठीक है। हायर क्लासेस में आप देखोगे आ जाता है, लेकिन ये पाइथागोरस की जो थ्योरम है उसको वायलेट करता है, क्योंकि हाइपोटेनस शुड बी द लॉन्गेस्ट साइड, और यहाँ पे क्या कर दी उसने? परपेंडिकुलर से बड़ी कर दी। तो भाई ये भी फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है, ये भी कर दे रहे हैं आप। अच्छा, और क्या करा है? अच्छा, ख़त्म हो गई एक्सरसाइज, ठीक है। यहीं पे ख़त्म करते हैं आज हम इस एक्सरसाइज को। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज हमने सीखा कि डिफरेंट रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, ठीक है, कॉट। एक्सरसाइज 8.1 की हमने आज। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। पसंद आई होगी आपको क्लास आज की। अगर आपको आपकी क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद, ओके।